अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ मार्केट। मैं वहाँ पर चिकन लाने के लिए गई थी। अब मैं यहाँ पर चिकन का सालन बनाने के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नान ली हुई हूँ, उन्हें अच्छी तरह से खरच कर उसमें हल्दी पाउडर और एक प्याज डालकर इसमें अच्छी तरह से पका लेती हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पर और थोड़ा आधा चम्मच भी डाली हुई हूँ हल्दी पाउडर, ताकि अच्छी तरह से कलर आ जाए और अच्छी तरह से पक जाए। सालन बनाने के लिए जा रही हूँ ना मैं, इसीलिए अब मैं इन्हें अच्छी तरह से हिला लेते रहूँगी ताकि हमारा नाल अच्छी तरह से भून जाए। और उसके बाद में मैं यहाँ पर मसाला रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 6 लाल मिर्च, धनिया और लौंग और दालचीनी और 2 हरी मिर्ची सब ली हुई हूँ। ये सब सामान जो है ना, मैं ये भुनने के लिए इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि चिकन का सालन बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ों भून लेना चाहिए। एक एक करके लेके मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से। यहाँ पर मैं सौंफ भी ली हुई हूँ, लेकिन मैं इसमें इलायची नहीं डाली हुई हूँ। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। और एक लहसुन का बोई भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अदरक लहसुन भी डालते हैं ना, इसलिए एक लहसुन की बोई बस है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले मिर्ची को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। गैस की फ्लेम को छोटी आंच पर रख देती हूँ। यहाँ पर मैं छोटे चम्मच की मदद से यहाँ पर भून रही हूँ इस तरह से। यहाँ देखो, यहाँ पर भुनने के बाद में देखो थोड़ा सा काला सा रंग आना चाहिए मिर्ची को, क्योंकि मिर्ची अच्छी तरह से भुनी जाना चाहिए चिकन का सालन बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मिर्ची को। ये देखो, मैं यहाँ पर प्लेट में निकाली हुई हूँ। अब मैं इसके बाद में धनिया डालती हूँ, जो मैंने छोटी गिलास से 2 चम्मच धनिया ली हुई हूँ। मैंने उसे थाली में डाल कर रखी थी। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ इस तरह से, हल्के हाथों से भूनती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा जली गई होगी तो सालन को बास आ जाती है जली हुई, इसलिए मैं इसे हल्के हाथों से भून लेती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी धनिया भुनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं एक कपड़े की मदद से इन्हें निकालती हूँ इस तरह से। सारी धनिया को एक साइड रखी हुई हूँ मैं, मिर्ची और धनिया मिलाकर। अब मैं इसमें डालूँगी सौंफ। सौंफ को भी थोड़े हल्के हाथों से ही भुनना चाहिए, गैस का फ्लेम छोटी आंच पर रहना चाहिए। सौंफ भुनकर भी रेडी हो चुका है। अब मैं दालचीनी और लौंग को भी भूनकर रेडी कर रखी हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े हरी मिर्च ली थी ना, वही भी इन्हें अच्छी तरह से भून लेती हूँ। ये भी हमारे भुनकर रेडी हो चुका है मसाला सारा इस तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बोई लहसुन, जो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी ना वीडियो में, वही लहसुन मैं डालूँगी इसमें। क्योंकि मैं अदरक लहसुन नहीं डाली हुई हूँ, क्योंकि मैं वो अदरक लहसुन मार्केट से मंगा कर ही डालूँगी 2 पैकेट 10-10 रुपये के। यहाँ पर मेरा मसाला रेडी हो चुका है, जो मैं यहाँ पर ग्राइंडर जार में डाल चुकी हूँ। तब तक के लिए मैं यहाँ पर चिकन के लिए हल्दी और नमक लगाती हूँ। मैं यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी 1 चम्मच नमक को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ चिकन के साथ में। ये देखो, यहाँ पर लगा कर रेडी हो चुका है। अब तब तक के लिए मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से कट कर लेती हूँ। तब तक कि हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा और चिकन को भी नमक और हल्दी लग जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक प्याज लेकर अच्छी तरह से काट लेती हूँ। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं या तो चौक भी काट सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर चौक प्याज काटूँगी इस तरह से। आप चाहे तो मशीन से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल नहीं करी हुई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चाकू का ही इस्तेमाल करी हुई हूँ इस तरह से। क्योंकि ज़्यादा प्याज नहीं थी, सिर्फ 5 ही प्याज थे ना वो, इसीलिए।
अब मैं इसे चॉप प्याज में काटूंगी इस तरह से। ये देखो, थोड़ा मोटा होगा तो भी चलेगा क्योंकि सालन में मोटा होगा तो वो सब मिक्स होकर आ जाता है। ये देखो, यहाँ पर मेरी प्याज काट कर रेडी हो चुकी है। अब मैं ये सारी प्याज कुकर में डालूंगी क्योंकि मैं कुकर का ढक्कन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ प्लेट ही मुछूंगी उसके ऊपर। और मैं यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्ची ली हुई हूँ। सालन बनाने के लिए हरी मिर्ची बहुत ज़रूरी होता है। 8 से 10 आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे चिकन का सालन बनाने के टाइम पर मुझे थोड़ा तेज़ ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1 गिलास तेल। यहाँ पर मैं तेल डालकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। तब तक के लिए प्याज पक जाएं, तब तक के लिए मैं यहाँ पर टमाटर काटना शुरू करती हूँ। ये देखो, ये टमाटर बहुत ज़्यादा पके हुए हैं, इसीलिए बराबर से काटे नहीं जा रहे हैं। ये देखो, अब इस तरह से पके हुए टमाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए चिकन के सालन बनाने के लिए, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं और जल्दी में ही गलते हैं ये बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं टमाटर, आप चाहे तो कौन सी भी शेप में काट सकते हैं। मैं यहाँ पर टमाटर चौक इसमें भी काट रही हूँ, कौन से भी इसमें आप चाहे तो आपकी पसंदीदा जो रहता है ना, आप उसी में ही काट सकते हैं। यहाँ पर मेरे टमाटर सब काट कर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से ज़्यादा पकेंगे तो हमें उसे ऐसे ऊपर की तरफ से ज़्यादा पकड़ कर ही टमाटर काटना चाहिए, क्योंकि हल्के हाथों से टमाटर कट जाता है इस तरह से। ये देखो, क्योंकि आप इसमें ना थोड़ा कच्चा टमाटर मत लिया करो, वो जल्दी नहीं पकते। मैं यहाँ पर पूरे टमाटर पके हुए ही ली हुई हूँ। यहाँ पर मेरे टमाटर सब काट कर रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर हरा धनिया काटती हूँ। अब मैं यहाँ पर कोथिमीर को अच्छी बारीकी तरह से काट लेती हूँ इस तरह से। ये देखो, जो बचा कुचा कुछ रहता है ना, वो बारीक उसकी दालनी वगैरह, वही भी मैं उसे बारीकी से काट लेती हूँ इस तरह से। ये देखो, यहाँ पर टमाटर भी काट कर हो चुका है और कोथिमीर भी काट कर हो चुका है। अब चलते हैं प्याज पक के क्या दिखने के लिए। यहाँ पर देखो, माशाल्लाह हमारी प्याज अच्छी तरह से पक चुकी है, क्योंकि अब मैं इसे और भी थोड़ा लाल होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा हिला लेते रहती हूँ, क्योंकि ये कहीं दाग ना लग जाए। अगर प्याज जल जाएगी तो सालन का टेस्ट अजब हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर अच्छी तरह से प्याज को अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। यहाँ पर पककर मेरी रेडी हो चुकी है प्याज अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर के साथ में मैं यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड करूँगी इस तरह से। ये देखो, यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड करके होगा थोड़ा सा। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ इस तरह से। सारे टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ मैं। और उसके बाद में मैंने चिकन में अदरक लहसुन नहीं डाली थी। अब मैं यहाँ पर 10-10 रुपये की 2 पैकेट ली हुई हूँ अदरक लहसुन। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन डालूँगी और डालकर अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और थोड़ा सा हरा धनिया चिकन के ऊपर भी डालूँगी। देखो, यहाँ पर अच्छी तरह से लगा कर रेडी हो चुका है चिकन को। और यहाँ पर हमारी टमाटर भी पककर रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। इस तरह से हिलाने के बाद में और भी थोड़ा पका लेती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी टमाटर डालने से दाग जल्दी लग जाता है, इसीलिए मैं हिला लेते ही रहती हूँ। ये देखो, यहाँ पर मेरे टमाटर, यहाँ पर अब मैं चिकन को डालूँगी इस तरह से। पानी के साथ में ही डालूँगी, जो चिकन का पानी था ना, वही थोड़ा छुटा हुआ था, वही पानी में मैं डालूँगी। और उसके बाद में और इन्हें अच्छी तरह से हिला देती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा चिकन पकने लगा है माशाल्लाह से। यहाँ पर मेरा मसाला भी रेडी हो चुका है। ये देखो, जो मैंने सालन बनाने के लिए मसाला रेडी करी थी ना, वही भी रेडी हो चुका है।
यहाँ पर देखो चिकन भी माशाल्लाह पक चुका है अच्छी तरह से। आप चाहे तो कोई खाने वाला रहेगा तो वो थोड़ा सा हल्दी पानी बोल के बोलते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। और अब मैं यही चिकन में यही मसाला डालूँगी, ये देखो। और आप चाहे तो आप स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाली हुई हूँ, क्योंकि मैंने चिकन को पहले ही नमक डाली हुई थी। और मेरा यहाँ पर सालन बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। यहाँ पर सालन को उबाल भी आ चुका है और मैं इन्हें अच्छी तरह से एक बार हिला देती हूँ, ताकि जड़ में कहीं चिकन और प्याज वगैरह रहता है ना, वही जड़ में नहीं लग जाए। यहाँ पर देखो मेरा सालन बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर देखो ठंडा हो चुका है सालन मेरा, और कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है सालन का। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल देती हूँ। अब हम सब खाने के लिए बैठे हैं ना, इसीलिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं।